हो सकता है कि हम जैसे कि मैंने कहा काशिफ देसाई जी जीत कर आने वाले हैं, वो हम उसको सबसे पहले हम डासना के लिए गर्ल्स डिग्री कॉलेज चला सकते हैं। मैं उन्हीं को सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरी प्रायोरिटी जो है उन्हीं को वोट देने की है। और मैं जनता से भी कहूँगा कि वो डासना की जनता के लिए, उसमें मैं मानूँ तो लगभग 100 में से 5% का विकास हुआ था। जो पाइपलाइन है डासना की वो लगभग सारी ख़राब हो चुकी है। डासने की जनता को जो पानी मिल रहा है वो लगभग 10% लोगों को। नमस्कार दोस्तों, भारत 100 न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 15 में। चुनाव है, डासना में चुनाव चल रहा है। अध्यक्ष पद और सदस्य पद को लेकर डासना में चुनाव चल रहा है। हमारे साथ आज मौजूद हैं वार्ड नंबर 15 से प्रत्याशी हैं, सदस्य पद के प्रत्याशी हैं फ़ाहद भाई, जो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं किन मुद्दों को लेकर वो डासना में चुनाव लड़ रहे हैं और अपने वार्ड में किस तरह का आने वाले दौर में वो विकास कराना चाहते हैं। अगर जनता ने उन्हें उनका साथ दिया या उनको मौका दिया तो वो किस तरह का विकास डासना में कराएंगे। फ़ाहद भाई, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा भारत 100 न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर आने का मौका दिया है। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा सदस्य पद को लेकर। मैंने सदस्य पद के लिए नामांकन किया है वार्ड नंबर 15 के लिए। वो इसलिए नामांकन किया है कि पिछले किसी भी योजना में जो लोगों को मिलनी चाहिए थी योजनाएं, वो योजनाएं नहीं मिल पाई हैं, तो हम वो योजनाएं दिलाने का काम करेंगे उनको। अच्छा, एक जो वार्ड सदस्य जो होता है उसको मेंबर भी बोल देते हैं, पार्षद भी बोला जाता है, कई नामों से उसको बोला जाता है। तो एक मेंबर जो है, यहाँ जो मेंबर वार्ड नंबर 15 में क्या योजनाएं दे सकता है, वो लाभ जनता में डायरेक्टली पहुँच सके, वो क्या मतलब जनता के लिए कर सकता है, उसके बारे में बताएं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सदस्य पद होता है वो एक छोटा सा पद होता है, लेकिन सदस्य पद के अंदर जो है वो योजनाएं ऐसी नहीं आती। लेकिन सरकार जो योजनाएं नगर पंचायत के अंदर जो सरकार योजनाएं लागू करती है, वो सदस्य का काम होता है कि वो जनता तक पहुंचाएं और उनको लाभ दिलाएं। जैसे कि बहुत सी योजनाएं आती हैं, जैसे कि पेंशन योजना है, वो हमारी वृद्धा पेंशन योजना है, विधवा पेंशन योजना है, और भी काफ़ी जो सरकार की योजनाएँ होती हैं वो वार्ड सदस्य के लिए होती है, वो उनको दिलाने का काम करता है। और पिछली जितनी भी योजनाएं गई हैं वो पिछले 5 साल गए हैं, आपने देखे होंगे, सभी जनता जानती है, उसमें वो योजनाएं नहीं दिला सके हैं। फ़ाहद भाई, आप अपने वार्ड में 4 प्रत्याशी मैदान में हैं, 4 या 5 प्रत्याशी आपके वार्ड में 15 में मैदान में हैं। पिछली योजनाओं में कितना विकास हुआ आपके वार्ड में, और आपकी ऐसी कौन सी वजह रही जो आपको चुनाव लड़ना पड़ रहा है? क्योंकि आप एक पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो आप युवा भी हैं, आपको चुनाव में ना आके कुछ और देख लेना चाहिए था, पर आपने ऐसा कौन सा मन बनाया जो नहीं जी मुझे तो अब चुनाव लड़ना है, और किस तरह का मन था जो आप चुनाव में कूदे हैं? देखिएगा, मैं आपसे पहले एक जॉब करता था, और एक जॉब करने के बावजूद मैंने जहाँ जॉब की है, मैंने वहाँ लोगों की समस्याएं देखी हैं और समस्याएं सुनी भी हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि जनता जो है उसको वो उसका हक नहीं मिल पा रहा है, और हक दिलाने का काम एक पार्षद का होता है कि उसको अपने वार्ड के लोगों को सभी को हक दिलाए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जनता को कोई भी योजना लेने के लिए उसको उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने ज़रूरी होते हैं, जो एक वार्ड मेंबर कोई भी पूरे नहीं करा सका है उनके डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले हम वार्ड में आने के बाद उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे कराएंगे, जैसे कि आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, और एक गवर्नमेंट ने एक लागू किया हुआ है आयुष्मान कार्ड, जिसके लिए हर वार्ड के मेंबर के पास लिस्ट आई थी और उन्हें लिस्ट में चढ़ाने का काम था कि आयुष्मान कार्ड उनके बनाए जाएँ, लेकिन वार्ड मेंबर कोई भी उनको नहीं बना पाए हैं, ना ही बनवा पाए हैं। तो हम सबसे पहला काम यही करेंगे कि जनता, डासने की जनता, यानी कि डासने की जनता सभी हमारी जनता, वार्ड नंबर 15 मेरी प्रायोरिटी पे होगा, और सबसे पहले मैं उनके यही जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पूरे कराने का कार्य करूंगा, और उनको सारी योजनाएं, जितनी भी योजनाएं होंगी वो ये दिलाने का काम करूंगा। अच्छा, चुनाव निशान की बात की जाए तो चुनाव निशान वितरित हो चुके हैं, सभी प्रत्याशियां अपना अपना चुनाव निशान लगा के प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। आपका जो चुनाव निशान है वो क्या होने वाला है, ताकि हमारे जो चैनल पे जनता आपको देख रही है उसको डायरेक्ट संदेश जाए कि मेरा चुनाव निशान ये है? आप कहना बताइए। देखिए, हमारा चुनाव निशान, देखो, ऊपर वाले का खुदा का शुक्र है कि पहले ही मुझे
चुनाव निशान में कुर्सी मिल चुकी है, जिसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, कुर्सी की लड़ाई होती है, और मुझे वो खुदा ने पहले ही कुर्सी का नवाजा है। अच्छा, आप जीतने के बाद ये क्या गारंटी है कि आप जो है अपने वार्ड को जो पिछली योजनाओं में नहीं हुआ है उससे भी ज़्यादा विकास कराएंगे? जो अभी आप गिनवा रहे थे मूल निवास और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे वो बनवा पाएंगे, इसकी क्या गारंटी है कि आप जीतने के बाद ये सब कराएंगे? इसकी गारंटी ये है कि पूरी डासने की जनता क्या, आसपास की जनता भी जानती है, मुझे भली भांति जानती है बहुत तरीके से। तो उसमें देखा गया है कि मैंने उनके डॉक्यूमेंट्स आज भी बिना किसी लालच के वो पूरे कराए हैं। यानी कि जो भी लोग थे, जो मैंने मेंबर भी नहीं था, यानी कि मैंने पहले चुनाव का कोई मन नहीं था, लेकिन चुनाव का मन इसीलिए बनाया कि मैं उनके बीच जा सकूं और उनके ये कागज़ पूरे कर सकूं, क्योंकि मुझे उसकी जानकारी है ऑनलाइन वर्क के बारे में। मैं ऑल ऑनलाइन वर्क मैं करा सकता हूँ। आज के टाइम में जितने भी मेंबर हैं, जितने भी मेंबर के, मैं वार्ड नंबर 15 की ही बात लूँ, एक छोटी सी मैं बात ले रहा हूँ वार्ड नंबर 15 की। अगर किसी जनता को एक एप्लीकेशन भी लिखानी हो, एक छोटी सी एप्लीकेशन, अगर उसकी समस्या कुछ बनी हुई है, उसे किसी चीज़ का लाभ लेना है, तो वो पहले घूमता है, सब जगह जाता है, मेंबर के पास जाता है, वो नहीं लिख पाता, वो भी किसी वकील के पास भेजता है। लेकिन वो वकील का काम भी, मैं एक ग्रेजुएट हूँ और पोस्ट ग्रेजुएट में करे हुए हूँ, वो एप्लीकेशन लिखने का मैं काम करूँगा, बखूबी काम करूँगा, और जनता को वहाँ तक उसको रास्ता दिखाऊँगा जिससे कि जनता जागरूक हो और वो अपना हक खुद मांग सके। अच्छा सर, एक बात और बताएं फहद भाई, ये तो आपने अपने वार्ड जो हैं उनसे रिलेटिव सारी बातें आपने बता दी। अब चेयरमैनी का चुनाव भी साथ साथ है, वोट भी साथ में डलनी है। एज ए वार्ड के प्रत्याशी ना होके आप एक डासना की जनता के रूप में किसको जो है डासना का चेयरमैन देखना पसंद करते हैं? देखिए कि डासने की जनता का जो चेयरमैन हम पसंद करना चाहते हैं, सबसे पहले हम चाहते हैं कि बेदाग चेहरा हो, जिसमें कोई दाग ना हो। हम चाहते हैं कि डासने की जनता को एक ऐसा चेहरा मिले जो किसी यानी कि दागी ना हो। सबसे पहला बताइए, इतने सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, तो उनमें से आपको लगता है कि कोई ऐसा चेहरा है जो मतलब जिसके माथे पे दाग नहीं है? देखो मेरी नज़र में तो कहना चाहेंगे तो सभी का अपना अपना परिचय देते हैं कि भी मैं बेदाग हूँ, मैं दाग हूँ, लेकिन मेरी नज़र में जो है वो कासिद हुसैन जी हैं। मैं उन्हीं को सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरी प्रायोरिटी जो है उन्हीं को वोट देने की है, और मैं जनता से भी कहूँगा कि वो कासिद हुसैन को चुनें। अच्छा, पिछली 5 साल योजना में जो विकास कार्य थे, जो चेयरमैनी योजना में विकास कार्य थे, वो कितने स्तर पर हो पाए डासना में? देखिए कि जो डासना में चुनाव स्तर पर यानी कि जो विकास हो पाया पिछले 5 सालों में, जैसे कि अब सरकार है, मुख्यमंत्री सरकार है, योगी मुख्यमंत्री सरकार है, उसमें इतनी योजनाएं मिली हैं जो कि जिसमें हमारे पिछले 5 साल बिल्कुल बेकार गए हैं डासने की जनता के लिए। उसमें मैं मानूँ तो लगभग 100 में से 5% का विकास हुआ है, जबकि आज सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, सब कुछ इतनी तेज़ी से कार्य हो रहे हैं, रोडें हैं, सड़कें हैं और बिजली है, पानी है, वो सभी जगह मिलना चाहिए था। आज डासने के बीच में मैं आपको बता दूं, जो पाइपलाइन है डासना की, वो लगभग सारी ख़राब हो चुकी है। डासने की जनता को जो पानी मिल रहा है वो लगभग 10% लोगों को ही पानी पहुंच पा रहा है। आप ये आरोप लगा रहे हैं पुरानी योजना पे, आप बोल रहे हैं कि जो 5 साल थे वो बिल्कुल बेकार गुजरे हैं। ऐसा नहीं है, मैंने एक इंटरव्यू देखा था, जो चेयरमैन पति हैं यहाँ डासना के, जो पूर्व चेयरमैन पति हैं हाजी आरिफ अली, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि डासना में हमने इतना विकास किया है कि जो रोड है, अगर गाड़ी में बैठा हुआ बंदा पानी का ग्लास गाड़ी के अंदर रख दे तो शायद वो छलकेगा नहीं। तो आप कैसे आरोप लगा रहे हैं कि आपकी कोई जाति दुश्मनी तो नहीं है उनसे? नहीं, मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है। देखो मैं तो विकास को लेकर कहूँगा। अगर वो कहते हैं कि भी हो सकता है कि उनके कहीं आसपास कहीं उन्होंने देखा हो, दिल्ली का रोड देखा हो, उन्होंने वहाँ का याद हो, तो यहाँ पर डासना में तो कोई ऐसा रोड नहीं है जिस पे पानी ना छलके। पानी क्या, सब कुछ छलक सकता है वहाँ पे। चलिए, आप मेरा लास्ट सवाल है, जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं लाइव, उनको अपने लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सबसे पहला संदेश देना चाहूँगा कि डासने की जनता जो है वो निडर होकर किसी के बहकावे में ना आए और अपने प्रतिनिधि को, किसी को भी एक ऐसे को चुने जो बेदाग चेहरा हो, मैंने भी आपसे कहा था, और डासने की जनता का विकास करा सके। विकास सिर्फ यही नहीं है कि नाली, सड़क, खरंजा, ये विकास की एक पहली सीढ़ी होती है, लेकिन सबसे पहला विकास है शिक्षा का विकास। शिक्षा में हमारे डासना में लगभग 5 सरकारी स्कूल आते हैं जो कि जिनकी हालत बद से बदतर बनी हुई है, जो कि नगर पंचायत के अधीन भी आते हैं, BSA के अधीन आते हैं। अगर नगर पंचायत चाहे तो उनकी वहाँ से वो पूर्ति करा सकती है,
लेकिन वो नहीं कराई गई। पिछली योजना में एक डिग्री कॉलेज बना था, और डिग्री कॉलेज जो बना था, और डिग्री कॉलेज वो वहीं पूरा नहीं हो पाया, अधूर पड़ा हुआ है, जबकि 5 साल में वो डिग्री कॉलेज चालू भी हो जाना चाहिए था। हो सकता है कि हम जैसे कि मैंने कहा काशी दुसंदी जीत कर आने वाले हैं, वो हम उसको सबसे पहले हम डासना के लिए गर्ल्स डिग्री कॉलेज चलाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद फ़हद भाई। ये थे हमारे साथ फ़हद भाई, जिन्होंने बड़े विस्तार से हमें पूरे डासना के बारे में बताया।